नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे इम्परफेक्शंस या डिफेक्ट्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। हमने जैसा कि पढ़ा हुआ है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एक रेगुलर अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं, लेकिन ये रेगुलर अरेंजमेंट जो होता है वो अक्सर थोड़ा बहुत डेविएट हो जाता है अपने पाथ से, यानी 100% रेगुलर अरेंजमेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड में नहीं पाया जाता। केवल 0 केल्विन पर ही हम क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो परफेक्टली ऑर्डर्ड होता है। इससे जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा होगा ऑर्डर डिसऑर्डर में बदल जाता है, यानी कुछ इरेगुलरिटीज पाई जाने लगती है। अब हम जानते हैं 0 केल्विन टेम्परेचर वी कैन नॉट अटेन द 0 केल्विन टेम्परेचर। इसका मतलब है कि कोई भी क्रिस्टल परफेक्टली ऑर्डर्ड नहीं होता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इसका डिसऑर्डर भी बढ़ता जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी मिलेगी और वो अपने ऑर्डर्ड वे से थोड़ा सा डेविएट हो जाते हैं। अगर ये डेविएशन एक पॉइंट, क्रिस्टल पॉइंट, यानी जैसा आपने पढ़ा कि क्रिस्टलाइन पॉइंट जो होता है या स्फीयर या एटम के चारों तरफ हो, एक पॉइंट का डेविएशन हो, तो दिस इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। पूरी की पूरी स्फीयर या एटम की रो बदल जाए देन इट इज कॉल्ड लाइन्ड डिफेक्ट। तो दिस इरेगुलरिटी इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड इज सिंपली कॉल्ड इम्परफेक्शन या डिफेक्ट। ओके, तो सिंपली हम ये जान गए हैं कि इम्परफेक्शन और डिफेक्ट नथिंग बट इट इज इरेगुलरिटी इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड। कोई भी क्रिस्टल 100% परफेक्ट कब होगा, ऑर्डर्ड कब होगा, 0 केल्विन। तो जो इम्परफेक्शन होता है वो इम्परफेक्शन 3 तरीके का हो सकता है। पहला स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, और तीसरा एक होता है जिसको हम कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। वन इज कॉल्ड स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, और तीसरा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट जो होता है वो आप 4 तरीके का या फिर स्पेशली आयनिक कंपाउंड में 2 ही तरीके का कह सकते हैं। एक को हम कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट। दूसरा है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये नॉन आयनिक में पाया जाता है। आयनिक में इसी डिफेक्ट को वैकेंसी को हम कहते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट, और ये कहलाता है फ्रेंकेल डिफेक्ट। यानी आयनिक कंपाउंड में 2 डिफेक्ट होते हैं स्टोइकोमेट्रिक में, एक शॉर्ट की डिफेक्ट और दूसरा फ्रेंकेल डिफेक्ट। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है, ये 2 तरीके के हो सकते हैं। एक को हम कहते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट 2 कारण से राइज हो सकता है। या तो एनायनिक वैकेंसी क्रिएट कर दे, या फिर एक्स्ट्रा कैटायन वायर्स में आ जाए, इंटरस्टिशियल एक्स्ट्रा कैटायन इन वायर्स या इंटरस्टिशियल साइट। दूसरा है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में भी 2 तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो तरीका प्रैक्टिकली मिलता है वो है ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी। मेटल डेफिशिएंसी होगा तो पहला है ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी, 2 हो सकता है, और दूसरा है एक्स्ट्रा कैटायन एक्स्ट्रा एनायन इन वायर्स।
तो ये नॉर्मली नहीं हो पाता क्योंकि एनायन नॉर्मली बड़ा होता है, इसलिए ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व नहीं किया जाता। और तीसरा जो आपने पढ़ा इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इसमें एक्स्ट्रा कुछ इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो वो डिफेक्ट क्रिएट होता है। इन दोनों में कोई एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी हमको मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम लोग एक एक करके इन सारे डिफेक्ट के बारे में बात करेंगे और फिर डिटेल से बात करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट से। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट उन डिफेक्ट्स को कहते हैं जिसमें जो कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड या जो भी कंपाउंड है, उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, उस फार्मूले में जो कटायन और एनायन का रेशियो है वो चेंज नहीं होता है, उसकी स्टोइकोमेट्रिक चेंज नहीं होती। डिफेक्ट तो एराइज होता है बट स्टोइकोमेट्रिक चेंज नहीं होती है। ऐसे डिफेक्ट को हम कहते हैं स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, तो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या है कि जिस डिफेक्ट में जो the ratio of cation and anion remains intact, does not change, is called stoichiometric defect। जबकि नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में कटायन और एनायन का जो रेशियो होता है वो बदल जाता है और कंपाउंड का फार्मूला डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी स्टोइकोमेट्रिक बदल जाती है। तो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में द रेशियो ऑफ कटायन एंड एनायन remains constant, remains intact, yeah, does not change, does not change, does not change। The first one is, पहला स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है कि जनरली ये नॉन आयनिक कंपाउंड में होता है, तो जनरली जब पैकिंग हो रही होती है तो कुछ लैटिस पॉइंट्स जो है वो ऑक्यूपाई नहीं किए जाते हैं, खाली रह जाते हैं, और इसको हम कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। दूसरा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट उसको कहते हैं कुछ एक्स्ट्रा लैटिस पॉइंट्स आ जाते हैं वाइड्स में, इंटरस्टिशियल साइट्स में, तो उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये भी नॉन आयनिक कंपाउंड में होता है। तो सिंपली आप ऐसे दिखा सकते हो कि भाई पैकिंग हो रही है, सपोज ये लैटिस पॉइंट्स है, एक जगह खाली रह गया, फिर अगला एक जगह यहां खाली रह गया, तो ये क्या है, ये वैकेंसी डिफेक्ट है। या दूसरा हमारा एक अरेंजमेंट है, ये रेगुलर अरेंजमेंट है, यहाँ पे वाइड्स में कुछ आ जाता है, वाइड्स में कुछ लेटेस पॉइंट्स आ जाते हैं, तो सिंपल यहाँ आप देख सकते हो यहाँ डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी वैकेंसी डिफेक्ट में, और यहाँ डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी घट जाती है, जबकि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में डेंसिटी बढ़ जाती है। इट्स वेरी सिंपल। तो दो तरीके के डिफेक्ट हैं। नॉन आयनिक कंपाउंड में कोई दिक्कत नहीं है वैकेंसी क्रिएट करने में या डिफेक्ट क्रिएट करने में, लेकिन अब हम बात करेंगे कि आयनिक कंपाउंड में स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट कितने तरीके के हो सकते हैं। तो यहाँ दो तरीके के हो सकते हैं। आयनिक कंपाउंड में डिफेक्ट क्रिएट करते समय हमको ये ध्यान रखना है कि आयनिक कंपाउंड जो होता है उसमें कटायन और एनायन दोनों के चार्जेज एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो डिफेक्ट से पहले पूरा का पूरा क्रिस्टल न्यूट्रल होता है, और डिफेक्ट अगर हम क्रिएट करते हैं, अगर हम कटायन हटाते हैं या एनायन हटाते हैं, तो हमें उसके चार्ज को मेंटेन करना पड़ेगा, यानी कटायन का चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज पूरे लैटिस में और नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर होने चाहिए डिफेक्ट के बाद भी, ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो, मेंटेन रहे। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होनी चाहिए आयनिक कंपाउंड में। ये नॉन आयनिक में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं, क्योंकि वहां चार्ज का कोई इश्यू नहीं, लेकिन आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी शुड बी मेंटेन्ड। इलेक्ट्रिकल neutrality should be, yeah, electrical neutrality should not change, should not change, यानी पॉजिटिव चार्ज should be equal to negative charge। ये डिफेक्ट से पहले भी होता है और ये डिफेक्ट के बाद भी होता है। तो अब हम बात करेंगे कि स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट दो तरीके के होते हैं। एक को हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड में,
एक को हम कहते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। देखो शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है कि इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड एनायन दे आर मिसिंग फ्रॉम देयर साइट्स। लैटिस पैकिंग हो रही है, जितना कटायन सरफेस क्रिस्टल को छोड़ के चला जाता है उतना ही एनायन क्रिस्टल में पैक नहीं होता है, तो उसको हम कहते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। यानी इक्वल नंबर ऑफ कटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग। इसको याद करने का सिंपल सा मिसिंग फ्रॉम लैटिस सिंपल सा तरीका आप ऐसे जान सकते हो कि जो सॉकेट होता है, सॉकेट में दो पॉइंट होते हैं, तो इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स इफ यू आर मिसिंग तो शॉर्टकी डिफेक्ट है। यानी इस डिफेक्ट को हम ऐसे दिखा सकते हैं कि मान लीजिए ये क्रिस्टल लैटिस था, क्रिस्टल लैटिस में ये कटायन एनायन कटायन एनायन एनायन कटायन एनायन कटायन कटायन, अब यहाँ एनायन मिसिंग हो गया। और यहाँ पे देखिए कटायन मिसिंग हो गया। तो इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड एनायन इफ दे आर मिसिंग, ये क्या है, ये होल क्रिएट हो गया। तो इक्वल इफ वन कटायन इज मिसिंग देन वन एनायन हैज टू लीव इट्स पोजीशन, बाहर चला जाए, यहाँ आके पैक हो जाए, पैकिंग के समय छोड़ दे अपनी जगह पे पैक ना हो, तो उसको हम कहते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। अब शॉर्टकी डिफेक्ट होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, कंडीशंस फॉर द शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट होने के लिए पहली कंडीशन ये है, कंडीशन क्या है कि कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा हो, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई, तो शॉर्टकी होने के चांस बढ़ जाते हैं। दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा हो, दूसरा जो डिफेक्ट का है कि द डिफरेंस इन साइज शुड बी लेस, कटायन एंड एनायन should have less difference in their sizes। कटायन और एनायन की साइज में डिफरेंस कम होना चाहिए, डिफरेंस ज्यादा होगा तो कटायन लैटिस साइट में जाने के चांसेस रखता है। और इसका इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट ये होगा डेंसिटी पे, डेंसिटी विल डिक्रीज। तो ये ध्यान रखेंगे कि शॉर्टकी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीजेस, और शॉर्टकी डिफेक्ट मेनली होता है एल्कली मेटल हैलाइड्स में, जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, NaCl, KCl, दे शो शॉर्टकी डिफेक्ट। ओके, दूसरा जो डिफेक्ट है वो है फ्रेंकल डिफेक्ट। दूसरा डिफेक्ट है फ्रैंकल डिफेक्ट, दूसरा इसको एक एमिटेड डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि कटायन जो कि छोटा होता है, कटायन अपनी पोजीशन को छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है। कटायन गोज इन इंटरस्टिशियल साइट। यानी अगर हमारा एक लैटिस ले लें, कटायन एनायन लाइक दिस, अब इस आइडियल लैटिस में अगर कटायन अपनी पोजीशन छोड़ दे और यहां से यहां चला है इंटरस्टिशियल पोजीशन में, then this is called फ्रैंकल डिफेक्ट। अब फ्रैंकल डिफेक्ट के लिए कंडीशन क्या होगी, अब आपको दिख रहा है कटायन छोटा होना चाहिए, तो पहला कि और दूसरा ये होना चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो, तो जगह ज्यादा बचेगी, तो लेस कोऑर्डिनेशन नंबर या लो कोऑर्डिनेशन नंबर। दूसरा
large difference in size of cation and anion, large difference in size of cation and anion। cation और एनायन की साइज में ज्यादा डिफरेंस से क्या होगा कि एनायन एक्चुअली जो होगा वो पैक होगा, तो जो वायर्ड होगा वो बड़े होंगे, और कैटायन छोटा होगा तो आसानी से वायर्ड में स्लिप कर सकता है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? इट हैज नो इफेक्ट ऑन डेंसिटी, नो इफेक्ट ऑन डेंसिटी। ठीक है, तो दोनों का कॉमन इफेक्ट एक आएगा, चाहे वो शॉर्टकी डिफेक्ट हो या फ्रैंकल डिफेक्ट हो, कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है वो घट जाएगी। देखो फ्रैंकल डिफेक्ट में इक्वल चार्जेस एक दूसरे के पास आ जाएंगे तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी घट जाएगी, और अगर शॉर्टकी डिफेक्ट है तो वो पोजीशन खाली रह गई, होल क्रिएट हो गए, तो भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या होगी? घट जाएगी। तो शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों में ही कंपाउंड की स्टेबिलिटी थोड़ी घट जाएगी और थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। जगह यहाँ होल क्रिएट होंगे तो कंडक्टिविटी क्या होगी? थोड़ी मिलने लगेगी। तो ये दोनों का एक कॉमन इफेक्ट है। अदरवाइज डेंसिटी इफेक्ट बार बार पूछा जाता है, तो फ्रैंकल जो है वो डेंसिटी पर इफेक्ट नहीं करता है, जबकि शॉर्टकी जो है वो डेंसिटी पर इफेक्ट करता है, कम कर देता है। फ्रैंकल में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि दो पॉजिटिव या इक्वल टाइप ऑफ चार्जेस दे कम क्लोजर टू ईच अदर, तो इलेक्ट्रिसिटी भी थोड़ी कंडक्ट करने लगेगा, स्टेबिलिटी घट जाएगी। ये तो दोनों में होगा, और फ्रैंकल में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो ये था स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसमें कैटायन और एनायन का रेशियो या एक्चुअली जो आइडियल फार्मूला है कंपाउंड का वो डिस्टर्ब नहीं होता है। अब हम बात करेंगे नॉन स्टोइकोमेट्रिक में। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोइकोमेट्रिक जो डिफेक्ट होता है उसको इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी कहते हैं। स्टोइकोमेट्रिक को इंट्रिंसिक या इसी को थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहते हैं। एक्चुअली टेम्परेचर बढ़ने पर ये डिफेक्ट जो है बढ़ता रहता है, तो थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट या इंट्रिंसिक डिफेक्ट अलग से कुछ नहीं मिलाया गया है, तो ये इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी कहलाते हैं। और इसमें स्टोइकोमेट्री नहीं चेंज हो रही है तो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट भी कहलाते हैं। दूसरा, अब हम बात करेंगे नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकोमेट्रिक, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट जो है, इस नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में दो तरीके के हमने बताया कि स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट अगर होगा, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट जो डिस्टर्ब होगी, तो इस स्टोइकोमेट्रिक डिस्टर्बेंस में क्या होगा? या तो कैटायन का नंबर बढ़ जाएगा या तो एनायन का नंबर बढ़ जाएगा। या ऐसा कहने की कैटायन का नंबर बढ़ने के दो तरीके हैं। तो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में हमने दो पढ़ा था, एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट और एक मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल को ही ले लेते हैं। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्रिएट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। भाई मेटल हमको बढ़ाना है, तो एक तो ये है कि उस क्रिस्टल लैटिस में मेटल एक्स्ट्रा आ जाए, तो मेटल का नंबर बढ़ जाएगा नॉन मेटल यानी एनायन के कंपैरिजन में बढ़ाना है। तो मेटल एक्सेस क्या होगा कि एक तो तरीका है कि मेटल के नंबर बढ़ जाए, या दूसरा तरीका है कि नॉन मेटल या एनायन जो है वो कम हो जाए तो भी मेटल बढ़ जाएगा। तो दो तरीके हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट के। एक है बाई एक्स्ट्रा कट, पहला वाला जो है वो है बाई डिफिशियंसी ऑफ एनायन, और दूसरा जो है वो हो सकता है बाई एक्स्ट्रा कैटायन इन द लैटिस साइट। एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट। तो पहला हम लोग बात कर रहे हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट में कि डिफिशियंसी ऑफ एनायन क्रिएट करना, एनायनिक डिफिशियंसी। तो आइए जरा बात करते हैं मेटल नॉन स्टोइकोमेट्रिक में, मेटल एक्सेस में नॉन स्टोइकोमेट्रिक, इसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है, अब इसमें हम लोग बात करेंगे मेटल एक्सेस में ए दो है एनायनिक वैकेंसी,
एनायनिक वैकेंसी क्रिएट करके मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्रिएट करना। अब एनायनिक वैकेंसी आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं जरा देखते हैं कि एनायनिक वैकेंसी अगर आपको क्रिएट करना है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं NaCl तो मेटल हेलाइड को खास करके NaCl या KCl या LiCl इनको लेते हैं और इसके मेटल की वेपर के प्रेजेंस में हीट कर देते हैं। मेटल के वेपर के प्रेजेंस में हीट कर देंगे तो क्या होगा कि NaCl की अगर पैकिंग है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इस तरीके से पैकिंग होगी। एक्चुअल पैकिंग में तो एक Na के चारों तरफ 6 Cl होते हैं, तो यहाँ पे हमने 2D पैकिंग दिखाई है। कटायन के चारों तरफ एनायन होंगे और एनायन के चारों तरफ क्या होगा, कैटायन होगा। ये इस तरीके की पैकिंग होगी। ठीक, अब इस पैकिंग में होता क्या है कि अगर इसको सोडियम वेपर के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो कुछ सोडियम के एटम जो है यहाँ सरफेस पे आ जाएंगे। सोडियम वेपर के प्रेजेंस में इस क्रिस्टल को हीट करते हैं तो सोडियम के वेपर सरफेस पे इकट्ठा हो जाते हैं। जब सोडियम के वेपर इस सरफेस पे इकट्ठा होंगे तो Cl जो है वो अंदर से स्वाइप करके या स्वीप करके या निकल करके बाहर आता है। अपनी पोजीशन छोड़ करके ये Cl बाहर चला आता है और यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड बनाता है। तो जब Na Cl नेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाता है तो Na अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और वो इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ चला आता है जहां से Cl हटा था, जहां से एनायन हटा था, और ये दोनों आपस में बॉन्ड बना के सरफेस पे इकट्ठा हो जाएंगे। उसमें होगा क्या कि इस क्रिस्टल लैटिस में एक एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन, Cl तो गया अपने साथ एक चार्ज ले गया, तो चार्ज को मेंटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इस वैकेंसी पर जहां पे जगह खाली हुई थी वहां पर आकर के वो इलेक्ट्रॉन कहां से है, सोडियम से निकाला हुआ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर के कमोडेट कर लेता है अपने आप को। अब जब लाइट इस इलेक्ट्रॉन पे पड़ती है तो क्रिस्टल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा और लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो कलर शो करेगा। और इसीलिए इस सेंटर को एफ सेंटर कहते हैं, एफ सेंटर या फारबे सेंटर या फारबेजेंटर भी कभी कभी कहते हैं, FARBE, फारबे सेंटर। फारबे मतलब होता है, ये जर्मन वर्ड है शायद, फारबे मतलब होता है कलर शो करने वाला। तो NaCl के केस में ये येलो कलर शो करेगा। अगर उसके अंदर ये डिफेक्ट क्रिएट होगा तो कैसा कलर शो करेगा, येलो कलर। इसी तरीके से KCl को पोटेशियम वेपर के प्रेजेंस में अगर हीट करेंगे तो ये वायलेट कलर शो करेगा। LiCl को करेंगे तो ये पिंक कलर शो करेगा। तो एनायनिक वैकेंसी क्रिएट होगी अगर उस मेटेलिक क्रिस्टल को उसी के वेपर की प्रेजेंस में क्या किया जाए, हीट किया जाए, तो एनायनिक वैकेंसी क्या होती है, क्रिएट होती है। दूसरा अब हम बात करेंगे हम कैटायनिक वैकेंसी की, सॉरी एक्स्ट्रा कैटायन की वैकेंसी। मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो रहा है, ये तो हो गया हमारा एफ सेंटर। क्या होता है इसमें बार बार पूछा जाता है कि व्हाट इज एफ सेंटर। दूसरा अब हम बात करेंगे कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्रिएट कराना हो तो हमारे पास एक और तरीका है, बी तरीका, एक्स्ट्रा कैटायन। क्या है बी, एक्स्ट्रा कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट। इससे भी मेटल एक्सेस हो सकता है। इसका एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जेडेनो। जेडेनो का अगर हम क्रिस्टल ले लें तो जेडेनो के क्रिस्टल को जब हम हीट करते हैं तो हीट करने पर ये जिंक 2 पॉजिटिव आयन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, +2 इलेक्ट्रॉन। यानी अगर हमने मान लीजिए एक जेडेनो का क्रिस्टल लिया तो उसमें Zn2 पॉजिटिव आयन होगा, ऑक्सीजन होगा, Zn2 पॉजिटिव आयन होगा, ऑक्सीजन होगा।
दिस इज द क्रिस्टल। सरफेस का जो ZnO होगा वो टूटेगा तो कुछ Zn2 पॉजिटिव आयन बनेगा, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी, निकल जाएगी और 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये Zn2 पॉजिटिव आयन इस क्रिस्टल के इंटरस्टिशियल वायड में आ जाता है, यानी Zn यहां आ जाएगा वायड में और दूसरे वायड में ये 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन रहती है और जो कटायन है वो इंटरस्टिशियल वायड में आ गया तो कटायन का नंबर बढ़ जाता है और जब कटायन का नंबर बढ़ जाएगा तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या होगा, क्रिएट होगा। सो दिस इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा कटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, तो दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड मेटल एक्सेस डिफेक्ट और 2 तरीके से मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्रिएट किया जाए। इसके कारण ये जो ZnO है ये येलो कलर का हो जाता है। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया। अब हम दूसरे डिफेक्ट की बात करेंगे जिसको हम कहते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ओके, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक मेटल एक्सेस हो गया। बी बात करेंगे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। अब हम मेटल डिफिशियंसी भी मेटल एक्सेस की तरह 2 तरीके से करा सकते हैं। एक पहला तो ये हो जाए कि भाई कैटायनिक वैकेंसी हो जाए, कैटायनिक वैकेंसी, कैटायनिक कम कर दो। और दूसरा है एक्स्ट्रा एनायन इन इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट। ये तो ठीक है कि कैटायन के नंबर कम हो जाए, लेकिन एक्स्ट्रा एनायन इन द इंटरस्टिशियल साइट नॉर्मली इट इज नॉट पॉसिबल या प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल होता है। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि एनायन नॉर्मली बड़े होते हैं तो वो इंटरस्टिशियल साइट में जाएंगे नहीं नॉर्मली कंडीशन में। थ्योरेटिकली इट इज अलाउड बट प्रैक्टिकली इट इज वेरी मच लेस पॉसिबल, तो इसकी संभावना कम है। तो हम एक ही बात करेंगे, कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट करते। तो कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट करने के लिए यहाँ पे कंडीशन है जो फुलफिल होनी चाहिए, ये वही शो कर पाएगा जिसके पास वेरिएबल वैलेंसी हो। ये कंडीशन है, कैटायनिक वैकेंसी होने के लिए वेरिएबल वैलेंसी होनी चाहिए उस कैटायन के पास, अगर ये डिफेक्ट शो करना चाह रहा है तो। अगर वेरिएबल वैलेंसी नहीं है तो ये डिफेक्ट नहीं शो कर पाएगा। तो वेरिएबल वैलेंसी जैसे हम लोग ले लेते हैं निकिल है, निकिल 2 वैलेंसी शो करता है। डी ब्लॉक का एलिमेंट ही वेरिएबल वैलेंसी वाले ज्यादा होंगे, तो +2 +4। या आयरन है, आयरन 2 आयरन 3, तो इनके खास करके ऑक्साइड्स ये डिफेक्ट शो करते हैं। कौन सा डिफेक्ट है? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। जरा देखते हैं कैसे ये डिफेक्ट क्रिएट होता है बाय कैटायनिक वैकेंसी। जैसे हम आयरन ऑक्साइड का लेते हैं, आयरन ऑक्साइड का जो फार्मूला होता है Fe.96O, ये नंबर बदल सकता है। नॉर्मल स्टैंडर्ड स्टोइकियोमेट्री रहेगी तो Fe1O1 होना चाहिए, बट एक्चुअली ये Fe का कुछ नंबर कम होता है। ये डिफेक्ट के आधार पे ये 0.95 भी हो सकता है, 0.96, 0.98 भी हो सकता है। तो अलग अलग तरीके से कितना डिफेक्ट क्रिएट हुआ उतना मेटल डिफिशियंसी क्रिएट होगी। अगर हम एक आइडियल क्रिस्टल लें FeO का, तो उसमें पैकिंग किस तरीके से होनी चाहिए? उसकी पैकिंग होनी चाहिए कि भाई Fe है, Fe2 पॉजिटिव आयन, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव आयन, Fe2 पॉजिटिव आयन, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव आयन, यानी Fe और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके लैटिस बना है। तो उस लैटिस में जब हम हीट दे रहे थे तो कुछ Fe Fe2 की जगह Fe3 में बदल जाते हैं। पहले तो हम आइडियल कंडीशन को डिस्कस कर लेते हैं। आइडियल कंडीशन में ऐसा होगा, ठीक है। अब इस आइडियल कंडीशन में अगर जब पैकिंग हो रही थी तो कुछ Fe जो है Fe2 जो है Fe3 में बदल जाता है।
तो अगर दो Fe में बदल गया और वो यहीं पैक होगा, Fe2 की जगह ही पैक होगा, तो यहाँ पे एक Fe में बदल गया, दूसरा यहाँ Fe में बदल गया, तो एक Fe अपनी पोजीशन छोड़ देता है ताकि इलेक्ट्रिकल, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ बढ़ गया, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ बढ़ गया, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए अब ये डिपेंड करेगा कि कितना चार्ज बढ़ा, उसी हिसाब से ये यहां से अपनी पोजीशन छोड़ देता है। यानी दो पॉजिटिव, दो Fe3 आएंगे तो एक लैटिस क्रिएट होगा, सॉरी एक होल क्रिएट होगा, तो दिस इज एक मेटल डिफिशियंसी क्रिएट होगी। तो हम बता सकते हैं कि अगर हमारे किसी क्रिस्टल में 100 मेटल डिफिशियंसी है, इसका मतलब कि 200 Fe2 Fe3 में वहां पर पैक हुए होंगे। या अगर हमें Fe3 का नंबर पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कि कितने होल क्रिएट हुए रहे होंगे, इस पे प्रश्न भी करना होगा। तो ये मेटल डिफिशियंसी है। निकिल का भी एग्जांपल हम लोग जरा देख लेते हैं। निकिल जो है, निकिल ऑक्साइड NiO, तो निकिल 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, निकिल 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, इस तरीके से पैक होता है। दिस इज द आइडियल स्ट्रक्चर ऑफ निकिल ऑक्साइड। अब इसमें क्या होता है कि कुछ निकिल निकिल 4 में बदल जाता है। जब पैकिंग हो रही है भाई, आपने हीट जी को जरूरी थोड़ी कि सारे के सारे निकिल 2 में ही बदले, कुछ 4 में भी बदल सकते हैं, ऑप्शंस हैं अवेलेबल। तो अगर निकिल निकिल 4 में बदला तो एक निकिल निकिल 4 में बदलेगा तो एक निकिल 2 को अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। अगर एक और निकिल निकिल 4 में बदल गया, मान लीजिए ये निकिल 2 निकिल 4 में बदल गया, तो एक और निकिल 2 को अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप सिंपल देख सकते हैं कि जितने होल क्रिएट होंगे उतने ही निकिल निकिल 4 में आएगा। ठीक है, ऐसे इसमें कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, तो उस प्रश्न को करते समय हमको ये भी ध्यान रखना है कि टोटल पॉजिटिव चार्ज कैटायंस का शुड बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ द एनायन। अभी हम प्रश्नों को करेंगे, ऐसे प्रश्न करेंगे। अब तीसरे डिफेक्ट की जरा हम लोग बात कर लेते हैं, वो है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो खत्म हो गया। तीसरा जो डिफेक्ट है हमारा सी वाला, वो है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है कि हम उसमें अलग से कोई चीज मिलाते हैं क्रिस्टल लैटिस में। जैसे NaCl की मान लीजिए स्टैंडर्ड पैकिंग है और वो क्रिस्टलाइज हो रहा है NaCl, इसी समय उसमें अगर हम SrCl2 मिलाते हैं, ऐसी चीज मिलाते हैं जिसकी वैलेंसी जो है वो इससे वैरी करे। जैसे यहाँ पे SrCl2 2 पॉजिटिव वाला चार्ज है, तो आइडियल पैकिंग NaCl की इस तरीके से हो रही थी। अब इस आइडियल पैकिंग में कुछ Na की जगह Sr आ गया। मान लीजिए इस Na की जगह क्या पैक हो गया, Sr2 पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे देखिए 2 पॉजिटिव चार्ज आया, तो एक Na अपनी पोजीशन को छोड़ देगा। अगर हम 3 वैलेंसी 3 पॉजिटिव चार्ज वाला कोई कैटायन इसमें मिलाते, जैसे एल्युमिनियम होता, तो एक एल्युमिनियम अगर यहाँ फिट होता तो 2 Na अपनी पोजीशन छोड़ देता। तो हम पता कर सकते हैं कि इंप्योरिटी जो मिलाई जा रही है उसमें कैटायन पे कितना पॉजिटिव चार्ज है, उस हिसाब से यहाँ पर होल क्रिएट होगा। तो अगर मान लीजिए हमने 100 SrCl2 मिलाया, तो 100 SrCl2 100 Na पॉजिटिव होल यहाँ पे क्रिएट करेगा। अगर एल्युमिनियम मिलाते हम तो 100 एल्युमिनियम मिलाते तो 200 होल क्रिएट होते। तो इस तरीके से यहाँ पर इंप्योरिटी मिला करके डिफेक्ट क्रिएट किया जाता है, जिसको हम कहते हैं इंप्योरिटी डिफेक्ट। अब इस पे हम थोड़ा सा एक प्रश्न भी कर लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी का ही है सर। निकिल ऑक्साइड का जो फार्मूला है वो निकिल 0.98 O है। अब ये कह रहे हैं कि इसमें निकिल 2 पॉजिटिव आयन और निकिल 4 पॉजिटिव आयन का परसेंटेज निकालिए कि कितना
टोटल क्वेश्चन में क्या है कि फार्मूले से हमको पता चल रहा है कि क्वेश्चन में ऑक्सीजन अगर 1 है तो निकिल 0.98 है। अब इस 0.98 क्यों हुआ होगा निकिल, क्योंकि हमको पता है क्योंकि निकिल का जो पैकिंग हुआ होगा तो उसमें मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट हुआ होगा, कुछ निकिल 2 पॉजिटिव आयन निकिल 4 पॉजिटिव आयन में बदल गए। अब सिंपल यहाँ दिख रहा है कि 100 में से 2 जो है वो वैकेंसी क्रिएट हुई है, तो हमें निकाल के ये बताना है कि कितने टोटल निकिल 98 है 100 में या 0.98 है, तो उसमें कितने निकिल 2 है और कितने निकिल 4 है। और अगर इनके परसेंटेज की बात करें तो हम इसका परसेंटेज भी निकाल लेंगे या फ्रैक्शन भी निकाल लेंगे। तो जरा देखते हैं कि यहाँ पर अगर ये फार्मूला है, इसमें डिफेक्ट भी क्रिएट हुआ होगा तो टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होगी, मेंटेन होगी। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए निकिल 2 पॉजिटिव आयन x है, तो निकिल 4 पॉजिटिव आयन कितना होगा 0.98 माइनस एक्स, या अगर इसको 98 माने तो ऑक्सीजन 100 मानना पड़ेगा, तो 98 माइनस एक्स। निकिल 2 पॉजिटिव का चार्ज 2 है और उसका नंबर x है, प्लस निकिल 4 पॉजिटिव का चार्ज 4 है और उसका नंबर है 98 माइनस एक्स। ये टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज ये बराबर होगा ऑक्सीजन पे चार्ज 2 है और उसका नंबर 100 है। अगर ये 0.98 लेंगे तो यहाँ 1 होगा, अगर ये 98 लेंगे तो यहाँ 100 होगा। ये टोटल नेगेटिव चार्ज है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज शुड बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। अब यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, 2x 392 माइनस 4x इज इक्वल टू 200। अब यहाँ पे 2x विल बी इक्वल टू 192, x इज इक्वल टू 96। अब x 96 है, यानी निकिल 2 पॉजिटिव आयन इज 96 100 में, तो निकिल 4 कितना होगा 98 था, 98 में से 96 ये आ गया, 96 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे 392 1 जाएगा, ठीक है, 192 2, ठीक है। तो निकिल 4 कितना आया 2। अब हम इसका परसेंटेज निकालना चाहते हैं कि निकिल 2 पॉजिटिव का परसेंटेज कितना है, तो वी कैन फाइंड आउट 96 अपॉन 98 इंटू 100। और निकिल 4 पॉजिटिव का अगर परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो 2 अपॉन 98 इंटू 100 या 100 में से घटा देंगे। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड कि अगर इस तरीके का इम्परफेक्शन है तो कितना पॉजिटिव कटायन एक वाला होगा, कितना पॉजिटिव कटायन दूसरा वाला। So this was all about the defect in the crystalline solid. Thank you.